नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम जल्दी खासकर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आज हम इस वीडियो में हम सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे लॉगरिथम से रिलेटेड वो सारे हम ख़त्म करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। और अगर आपको जो भी डाउट हो, अब मैं फिर से कहता हूँ आपको जो भी डाउट हो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम लिंक में मैसेज कर सकते हैं या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट डाउन करके आप मेरे से पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट हो मेरे से रिलेटेड या आपको क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ढंग से दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ आपके लिए कि आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। log 10 2 की वैल्यू यहाँ पर 0.3010 करके दी गई है और log 10 3 की वैल्यू हम लोग को दी गई है 0.47712। पहली बात तो आपको ये वैल्यू थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, बस आपको ज़्यादा याद नहीं करनी है। आप log 5 की याद करेंगे तो वो भी आप 10/2 कर देंगे तो आपको 2 के टर्म्स में याद रहेगी। और अगर आप यहाँ पर 3 की वैल्यू करेंगे तो आपको ज़्यादातर ऑड नंबर, जैसे कि अगर आपको 12 निकालना है तो आप 4 × 3 कर देंगे और अपन इसको 3 को हम अलग अलग टर्म्स में लिखेंगे। जब 4 को हम 2 × 2 लिखेंगे तो 2 की × में चला जाएगा। तो ऐसे करके हम डिफरेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमको बेसिकली कुछ चीज़ें याद हो, जैसे हमें 2 की याद हो और 3 की याद हो। तो चलिए देखते हैं आगे। डायरेक्ट हमको वैल्यू बताने हैं किसकी, 3 की पावर 12 × 2 की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर इसको हम x मान लें, ये x के इक्वल आ जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड log लेंगे। log x आपको दिखाई दे रहा है ढंग से, चलिए ऐसे देख लें आप। ठीक है, log x को हम कैसे लिखेंगे, 12 log 3। मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखता हूँ, मैं देखता हूँ कि आपको कितना चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट डाउन करें। इसके बाद कुछ नहीं है, बस आपको 0.47712 + 8 × 0.3010। इसके बाद आपको बस सिंपल मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो उसको लिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और अगर आप देखें भी थोड़ा कि कैसे क्या चीज़ें हैं तो मैं आपको एक रफ़ आइडिया देता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 8 × 24 यानी 2.4 समथिंग यहाँ कुछ आएगा। ठीक है, पीछे का कुछ आएगा तो वो देख लेंगे बाद में अपन। उसके बाद 12 × 48 यानी कि 4.8। अब कितना हुआ, 4 5 6 और 8 4 12, 6.12 यानी 7.2। ठीक है, अब 7.2 के बाद कुछ ना कुछ इसमें ऐड होगा, कुछ ना कुछ तो ऐड होगा ना इसमें। तो 7 के बाद क्या आएगा, अगला 8 ही तो आएगा ना। अब देखो इसमें कुछ ना कुछ ऐड क्यों हुआ, पहले ये देखो इसमें ऐड क्यों हुआ। तो देखो इसके पीछे तुम 12 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 मतलब 24 आएगा। उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती जाएगी। चलो देखते हैं हमने जो चीज़ इसमें लगाई है वो हमारा सही है कि नहीं है। तो देख लो हमारा सही नहीं है। अब ऐसा क्यों है वो हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये 19 में हमने सही सब कुछ करा। इसके बाद वैल्यू यहाँ पर 7.4 समथिंग आ रही है और हमारी 7.2, लेकिन हम 7.2 हमारी log x के टर्म्स में आ रही है। जब इसका एंटी लॉग लेंगे हम तो वो हमारी वैल्यू 9 आ जाएगी। तो हमारा सही आंसर 9 है। ठीक है, अब या मैंने क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 20। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ कि आपको चीज़ें थोड़ी और वाइडली क्लियर हो जाए। तो चलिए, इतना तो आपके लिए क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये वाला log, ऊपर है log +3x² + 3x + 1 अपॉन log में x² + 2x + 1। इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा। अगर ये आपके log m अपॉन log n है तो इसे log m - log n लिख लीजिए, या आपको और कोई तरीका आता हो तो आप वो भी कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं हम बुक में इसमें क्या दिया गया है। इसमें बहुत सारे तरीके हैं। इसमें बेसिकली इन लोगों ने क्यूब और x के टर्म्स में, x + 1 के उसमें टर्म्स में लिया। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये x + 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, log में इसको हम अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या है, बेसिकली x + 1 का होल क्यूब log के टर्म्स में। तो ये बाहर 3 आया, ये बाहर 2 आया, बाकी log x1 और log, मैं थोड़ा वो कर देता हूँ कि आपको ढंग से दिखाई दे, log x1। ठीक है,
3/2 हमारा आंसर आ गया सी, 20 का सी, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये इसका आंसर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके और तरीके भी करने के हैंगे सॉल्यूशन। अब जैसे एक तरीका मैं आपको बताऊं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू आप 1 पुट करके देखिए, तो 1 करेंगे आप, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, 3, 6 और 7, यहाँ पर 7, 8, 6, 7 और 8, और यह ऊपर आ गया 8। ठीक है, ऐसे log 8, और नीचे आ गया कितना, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है जितनी यहाँ पर आंसर आ रहे हैं हम लोग के वो। अब यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर 2 और 4, यानी कि log 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा ये चीज़ आ गई। अब ये क्या है, 2 का क्यूब है और ये 2 का स्क्वायर है लॉग के टर्म्स में। तो जब लॉग के लॉग में है तो हमारी 2 का स्क्वायर, सॉरी, तो ये सारी चीज़ें बाहर आएंगी, मतलब ये इस साइड आएगा कि नहीं आएगा, और ये भी इस साइड आएगा, तो ये क्या आएगा, 3 बाहर आएगा, तो ये 3 log 2 अपॉन 2 log 2, इससे ये कैंसिल आ गया हमारा 3/2। और आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस आप ज़ीरो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़ीरो करने पर यहाँ 1 1 आ जाएगा और चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी कि सारा मामला हमारा log 1 में चला जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा। तो 0 हमारा आंसर है नहीं, तो हमको डिज़ायरेबल आंसर निकालने के लिए उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। तो चलो अब आगे देख लेते हैं, आगे कौन से क्वेश्चन के हमसे बताए जा रहे हैं हमको। तो ऐसे रख लेते हैं इसको कि आपको ढंग से दोनों चीज़ दिखाई दे। ये हम क्वेश्चन 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ आप उसको भी देखते जाए साथ में। 3 + 4k और यहाँ पर log 3 + log 4 + log k। ठीक है, और हमें यहाँ पर k की वैल्यू पूछी गई है। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे इजी क्वेश्चन है ये, तो मैं कहूँगा क्या होगा, 4 + 7k = ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि इसको 3 और 4 को अलग अलग कर दिया, कि आप सोचेंगे कि 4 या 3 यहाँ पर भी है तो इससे यहाँ पर कुछ रिलेशन डेवलप होगा, लेकिन आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस आपको अप्लाई करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ये है log m + n, या आगे p + q + r, log p + log q + log r। तो ऐसे करके हम करेंगे, तो यहाँ 3 × 4 × k, 4 × 12k = 7 + k, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11k = 7, तो k = 7/11। तो हमारा आंसर हमारे अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे इसका सही आंसर या फिर हमारा देखेंगे सही है कि नहीं है। तो 18 में 7/11 आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा आंसर 7/11 है, तो हमारा सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको जो भी डाउट हो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट डाउन करके मेरे से पूछिए, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। 7000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है हम लोग, तो उसको आप जल्दी जल्दी पूरा करिए, फिर हम आगे की आपसे बातें करेंगे। पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमको पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन है log AB = log base BC = log base CA। तो यहाँ पर A और B और C में रिलेशन कुछ पूछा है हमसे। अगर सारे इक्वल में हैं तो log B / log A करके यहाँ पर कुछ आ जाएगा, log C / log B करके यहाँ पर कुछ आ जाएगा, और log A / log C करके यहाँ पर कुछ आ जाएगा। इसको तुम अलग अलग कर लो या सॉल्व कर लो, या फिर एक तरीका और है, वो करने का तरीका यहाँ पर क्या है बेसिकली, इसको या फिर तुम k के इक्वल लिख लो, या फिर इसको log B² 2 log B = log AC। तो यहाँ पर B² = AC आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये तुम कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर log A = log C आ गया, और तुम इन दोनों को इक्वल रख दो, तो यहाँ पर B² = AC आ गया। ठीक है, तो B² = AC और A = C। तो हमारा क्या आया, B² = A² और B² = C²। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ज़्यादातर कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें पता नहीं चल पा रही हैं, तो हम इसको एक और अप्रोच से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, जो कि है ये वाली log B - log A। इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी अपॉन में जाएगा तो यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा। उसके बाद log C - log B = log A - log B।
अब तुम इसको अलग अलग करके जब सॉल्व करने जाओगे, जैसे इन दोनों को लोगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ठीक है। तो अब पहले इन दोनों को लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर। तो अब चलिए इसके बाद अगर आप इसी को, आपको इतना लंबा नहीं जाना है फॉर एग्जांपल, और अगर आपको इन्हीं से सॉल्व करने हैं चीज़ें, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए, मतलब बी इक्वल्स टू प्लस माइनस ए और बी इक्वल्स टू प्लस माइनस सी और बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो जितनी भी चीज़ें हैं कोई भी एक दूसरे की इक्वल नहीं होगी हमारे अकॉर्डिंग। ये तो हमारा हमेशा बी, ए और सी तो हमेशा इक्वल हो जाएंगे आपस में, लेकिन हमारा कभी भी बी के बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं, और अगर माइनस माइनस के हैं और माइनस माइनस अगर प्लस होता है तो वो हमारा उसकी इक्वल नहीं आएगा। तो चलो हम देख लेते हैं हमारा सही आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी दिया है लोगों ने। तो बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पर आप इन लोग यहाँ का प्लस ले लो, यहाँ का प्लस ले लो, और यहाँ पर तो प्लस है ही, तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी आ गया। ऐसे आपने इसको कर लिया सॉल्व, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन हमने बताया जा रहा है। 1 प्लस लॉग एम और एन इक्वल्स टू लॉग एम एन एक्स, और हमसे यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए मेरे को। इसको हम 1 प्लस लॉग एम माइनस लॉग एन लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे लॉग एक्स माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन, और माइनस लॉग एन से माइनस लॉग एन कैंसिल। इसके बाद 1 प्लस लॉग एम इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, जो हमें वैल्यू पूछी गई है लॉग एक्स की। और इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम इसको लॉग एम एम लिख दें या लॉग एन एन लिख दें, तो उसके लिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर एम किस में आ रहा है पहले आप ये देखेंगे, तो हमारा ये वाला आंसर सही है, ठीक है। अब हम 16 का जब सॉल्व करने जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा आंसर कौन सा आ रहा है। तो हमने यहाँ तक तो सही करा, लॉग 1 प्लस एम, ठीक है, हमारा यहाँ पर ही 1 प्लस एम आया। तो इसको हमने क्या करा, बेसिकली 1 प्लस एम को लॉग एम इंटू लॉग एन लिख दिया, लॉग एन और लॉग एन प्लस का लॉग एन इंटू एम इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो बेसिकली हमारे यहाँ से आ गया लॉग एन एक्स, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। वैसे हम इसके आगे तो हम सॉल्व कर चुके हैं, बस हम एक आध 2 क्वेश्चन और आगे देखते हैं, उसके बाद तो सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसका टाइम भी 12 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम कौन सा देख लें हम। चलो यहीं से आगे बढ़ते जाते हैं। लॉग ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी, ये हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर व्हेन देन ए इज इक्वल्स टू कितना, ए की वैल्यू पूछी गई है, बी की नहीं पूछी है, लेकिन अगर बी से कोई रिलेशन आता है तो उसको हम वैसे देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हमसे बोला जा रहा है, लॉग हाँ, तो अब आप ये देखिए, ठीक है, 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी, तो यहाँ पर लॉग ए बी हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर ये है तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, क्योंकि लॉग लॉग कैंसिल हो गए आपस में, तो लॉग 2 रूट ए बी इक्वल्स टू रूट ए प्लस बी, और ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल्स टू 0। तो अब इसे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं हम। तो हमारा रूट ए इक्वल्स टू रूट बी आ गया, तो ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी भी आ गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देख लो फिर से, जो अगर जिसको समझ में ना आया हो, ठीक है, दोबारा करते हैं यहाँ पर। वैसे ही हमारा यहाँ पे आंसर, यहाँ से पहले आंसर निकाल लेते हैं पूरा, फिर हम आपको दोबारा समझाएंगे, ठीक है। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो सेट कर लेते हैं थोड़ा, मैंने देखना क्वेश्चन में ज़रा डूब गया मैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर प्लस माइनस ए बी, तो ठीक है, ए की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अगर यहाँ पर अब दोनों रखने पड़ेंगे हमको, प्लस ए बी रखेंगे इसमें और माइनस बी, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर प्लस बी बी और माइनस बी भी, ठीक है। तो अगर माइनस बी रखते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये 0 बचेगा। अगर ये 0 हो जाता है तो ए प्लस बी ई की पावर 0 1 ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। और अगर प्लस बी रखते हैं तो ये स्क्वायर कट के ये कैंसिल हो जाएगा बी, और यहाँ पर 2b, और हमारा माइनस में आ जाएगा आंसर। तो अब देख लेते हैं क्या आता है, माइनस में आता है कि नहीं आता है हमारा आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर बेसिकली यहाँ पर कौन सा हमसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर a + b दिया गया है, और जो कि हमने यहाँ से देख लिया था क्योंकि हमारे a और b आपस में इक्वल आ रहे थे, इक्वल भी आ रहे थे और प्लस माइनस भी आ रहे थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लस प्लस का ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको समाप्त करते हैं। शायद एक क्वेश्चन छूट रहा है वैसे, जहाँ तक तो सारे हो गए, हाँ सारे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। फाइनली हमारा लॉगरिथम ख़त्म हो चुका है यहाँ से। तो अब आप मेरे को बताएं कमेंट डाउन करके कि आपको क्या चाहिए। तो जो भी मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको ज़्यादातर जो टाइम के संग में उनको जवाब दे देता हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।